before we end, tell me about these long journeys, because if Pisces is a sign of long journeys, are we going to expect कि लोग या तीर्थ के लिए या अपने आप को जानने के लिए अब दूर दूर तक जाएंगे? So जब ये Saturn Pisces में जाता है, एक्सपेक्ट की लॉन्ग जर्नीज जो है शॉर्ट होंगी. लॉन्ग जर्नी शॉर्ट का मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वेयर पीपल कैन कम्युनिकेट इजीली विद ईच अदर. Still we have WhatsApp and there might be new technology on the way. Yeah, you can come to Delhi in 2.5 hours and I can come to you. Delhi Dehradun expressway आने वाला है. There might be new routes opening up, sea routes or the air routes, due to which you will find out कि ये जो traveling है ये कम हो रहा है. तीसरा चीज, यात्रा जो है ना वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपका कुंभ जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है. लाइक आई गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. मेरे को किसने बोला यहाँ से चॉपर है, यहाँ से फ्लाइट है इलाहाबाद का, वहाँ से चॉपर है, यहाँ जाएंगे 2 घंटे में डिप लगाएंगे वापस. एंड आई रियलाइज कि द होल पर्पस ऑफ गोइंग टू कुंभ इज जर्नी, पिलग्रिमेज. आप यात्रा पे जब जाते हैं ना, आप जिस टाइम पे घर से निकलते हैं उस टाइम से आपका पुण्य चालू हो जाता है. वो वहाँ पहुँच के नहीं होना, उससे पहले आपको सारे की सारी चीज़ें, और लोग बहुत स्पेसिफिकली यात्रा के नियम हैं पिलग्रिमेज के लिए. तो पाइसेस में ना अपने आप को जानने के लिए इंसान जाता है, क्योंकि जब आप टाइम अलोन स्पेंड करते हैं, नई जगह पे जाते हैं, आप बेसिकली आपको ना लाइफ के अंदर नई चीज़ें पता चलती हैं. तो जब सैटर्न पाइसेस में जा रहा है, आपको ना यात्रा पैदल करनी चाहिए. आपको वॉकिंग टाइम बढ़ाना चाहिए. आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितना भी ये जो VIP ट्रीटमेंट है ना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए. क्योंकि जैसे VIP ट्रीटमेंट होता है ना कि मंदिर में जाना है, एंड यू विल सी कि हमेशा कोई बंदा होगा जो लाइन तोड़ेगा, या वो उसके साथ हमेशा कोई ना कोई होगा और वो आगे जाके खड़ा हो जाएगा, VIP दर्शन करेगा. हाँ, VIP दर्शन करेगा. व्हाट आई ऑलवेज फील कि वहाँ तक पहुँचने का जो बाहर तक ही जो पुण्य है ना, वही आपका पुण्य है. उसके बाद आपको भगवान के दर्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात है, चाहे वो कितनी भी देर में हो. तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं लाइफ के अंदर भी, अगर आपने पिलग्रिमेज में नहीं भी जाना, इन जनरल भी जो ये जर्नी है लाइफ की, क्या आपने एंजॉय करा? क्या आपने आज एंजॉय करा? आप सुबह उठे, खाना खाया. लाइक एक ना साधना होती है, प्राण में कोश की साधना है, इसको रस साधना बोलते हैं. साधना बहुत सिंपल है कि खाना खाते वक्त खाना लेना है, और जो भी बाइट आप लोगे उसमें हर बाइट को ये फील करना है कि इसमें क्या क्या है, और उसके लिए थैंक यू बोलना है. थैंक यू इन द सेंस कि यू हैव टू फील हैप्पीनेस इन इट. और फील इन द सेंस कि क्या होता है, एक स्टेज आता है जब आप ना ऑटोमेटिकली आपको खाना देख के बहुत खुशी होने लग जाएगी. और जब आप पहला बाइट लोगे और थैंक यू बोलना स्टार्ट करोगे, आपके अंदर वो खाना जाके ना बहुत अलग सा रिएक्शन करेगा. इसको रस की साधना बोलते हैं. ओके. तो जब आप ये काम कर रहे होते हैं ना, वो जर्नी आपको एंजॉय करना सिखा रहे होते हैं. आपके अंदर से ना डिसएग्रीमेंट्स खत्म हो जाते हैं हर चीज़ को लेके. मैं आपको इतना अच्छा एग्जांपल इसका खुद की जीवन से दे सकता हूँ. मैं कितना भी हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन फार्मर्स मार्केट से लेके खाऊं, वैसे तो मैं उसको मतलब पैरोडी के तौर पे कह रहा हूँ, या मैं कितना भी सुपीरियर फूड पैलेट बाय प्रोटीन ऑर्गेनाइज करूँ, मेरे नाना जी 78 साल के हैं. हाँ जी. वो हर दोपहर को रोटी और सब्जी खाते हैं, एक दही भी खाते हैं, खीरे भी खाते हैं, टमाटर भी खाते हैं. लेकिन वो एक्सट्रीमली फिट है, क्योंकि वो कहते हैं रोटी को 16 से 20 बार मिनिमम चबाओ. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. भाई मेरे को बहुत तकलीफ होती है जब उनके यहाँ जाऊँ. मैं वो रोटी टेस्टी लगे, मैं खा लूँ 7-8, वो कम खाएं ना. मैंने उसको टेस्ट किया, एंजॉय करा, क्योंकि मैं फ़ोन भी चेक कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, खाना भी ऐसे बीच में खा रहा हूँ कुछ. वो खाने को इतने सुकून से खाते हैं. तो ना उन्हें ब्रेन फॉग जो वो लोगों को होते हैं कि ग्लूटेन खा लिया, वो हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चावल खा लिए, ना उन्हें सुस्ती आती है. नथिंग, ही इज जस्ट द सेम एंड हैप्पी. द थिंग इज कि आप जब लाइफ में हर एक मोमेंट, इस यात्रा का हर एक मोमेंट आप एंजॉय करने लग जाते हैं ना, कि आपने, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ना हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, और उसके लिए ना आपको ना एक बार ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हो. देन यू विल बी मोर एंड मोर थैंकफुल फॉर एवरीथिंग. डिड योर लाइफ चेंज, क्योंकि आप शिप पे रह के आए थे तो आपने सब चीज़ का लॉस देखा? शिप पे रहने से ना क्या होता है कि आपका ना पर्सपेक्टिव बदल जाता है लाइफ के अंदर, कि आपको खाना तो वही खाना है, आपको शिप हिल भी रहा होगा 24/7, क्योंकि उसने चलना है.
एंड देन ना व्हेन यू कम बैक टू लैंड, बट शिप ना हमेशा वो जो आइसोलेशन ने सिखाया ना शिप के अंदर कि आइसोलेशन में आप कितना खुश रह सकते हैं और कितनी कम चीज़ों के साथ आप खुश रह सकते हैं। एंड वो जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो ना आपको हर चीज़ से मुक्त कर देती है, हर दुख से मुक्त कर देती है। तो इसलिए ना जब आप हर चीज़ के लिए खुश होते हैं ना, हर छोटी से छोटी, लाइक खाने के लिए अगर आप खुश है ना कि आपको आज दोपहर को खाना मिल रहा है और उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं, लाइक छोटे बच्चे बोलते हैं, तो आप ना लाइफ में जेन्युइनली खुश रह सकते हैं। परेशानी क्या है कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं कि आपको ना ये भी नहीं पता थैंक यू किस किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। सही बात है। जिसको सैटरडे को एक बार क्रीम वाले बिस्किट खाने का मौका मिलेगा तो वो कितना थैंकफुल होगा कि ये बिस्किट मिलता है। जिसको ऑन डिमांड ब्लिंकिट पे हर चीज मिलेगी, उसको पता ही नहीं कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो वो रैंडमली आई एम ग्रेटफुल फॉर लाइफ ऐसे बोलेगा। हाँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो हर एक मोमेंट जो हम जी रहे होते हैं, लाइक अभी हम लोग यहाँ बैठे ना, तो वी आर कम्प्लीटली फोकस ना। जब से वी टू आर सेटिंग, हम दोनों ने ना फ़ोन चेक किया है, इससे पहले भी जब नहीं शूट कर ना फ़ोन चेक किया है ना कोई और उस पर ध्यान है। वी आर जस्ट अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी अराउंड। करेक्ट। और यही जनरल लोग करते हैं कि आपका ना डिस्कनेक्शन जितना ज़्यादा बाहरी दुनिया से हो जाएगा और अपने आप से हो जाएगा, उतना ना आपको लाइफ के अंदर खुशी मिलती चली जाएगी। आपकी दुख का कारण आपकी कम ऊर्जा है। मतलब एक ना बहुत सिंपल सा स्टडी है कि जो सिटीज़ के अंदर कम लोग रहते हैं और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, वो सिटीज़ खुश होती हैं। उस सिटी के अंदर जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे और सिटी एक्सपैंड होते जाएगा, उस सिटी की डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ की ना ऊर्जा कम हो रही है। आपके दुख का कारण आपकी कम ऊर्जा है। तो जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे ना इंसान खुशी की तरफ भागता है। और उसको इंसान में ऐसा लगता है कि मेरी ना खुशी का जो सोर्स है वो यहाँ है और दुख का सोर्स यहाँ है, वो सेग्रीगेट होता जाता है। तो जब ये होने लग जाएगा ना पाइसेस के अंदर, कॉन्शियसनेस जैसे जैसे बढ़ेगा लोगों का, आई रियली बिलीव कि कुछ लोग बहुत सुख की तरफ भागने वाले हैं, वाइल जो नहीं कर पाएंगे, लोगों को अच्छी चीज़ें नहीं दे पाएंगे, उनके लिए ना आई एम टेलिंग यू, सैटर्न ने तो हाथ में फिर डंडा पकड़ना है। इट इज सैटर्न्स वे टू टीच लेसन्स। केस हो जाना आप पे बहुत सिंपल है, क्योंकि ना सैटर्न का एक ही तरीका है, एट द एंड ऑफ द लॉ। सैटर्न का पाइसेस में लॉ क्या है? इट्स अ नेचर्स लॉ। सो एक्सपेक्ट नेचर टू गिव यू करेक्शंस। एक्सपेक्ट इन 2.5 सालों के अंदर नेचर अपने तरफ से साइलेंटली डिलीवर करेगी, अर्थक्वेक्स भी, सुनामी भी, बाकी सारे जो शिफ्ट्स होने। इट इज़ नेचर्स वे ऑफ गिविंग आउट कि ये मेरा तरीका है, क्योंकि आपने तो नहीं सुधरना। आप बोल रहे हो मैं रोड बनाऊंगा या हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, नेचर को अगर वो डिस्ट्रक्टिव लगा, यू आर गोइंग टू फील इट। सो यू एक्सपेक्ट Saturn Pisces to give you this, especially Saturn when it will go to Uttarabhadra in its own nakshatra, then it will be extremely powerful.